Hello friends, welcome back to my channel NS English Academy. Hope you all satisfied with yesterday's English literature exam. And if not, then don't worry, we will strive hard to get success again. Okay. Well guys, I'm gonna telling you one thing special कि जितनी भी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं बिफोर एग्ज़ाम, मैं सभी वीडियो में आपको फोकस करती थी रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स, राइट, PYQs पे. एंड गाइज यू हैव सीन, I think in yesterday's of your exam ki so many questions, most of the questions repeated this time also. If I especially talk about the Indian English literature, then guys I'm gonna discuss in this video. I will show you कि so many questions repeat हुए हैं. तो प्लीज़ गाइज यू मस्ट knowledge about the PYQs as well as the repeated concept. अगर आपके माइंड में है then trust me, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, राइट? So guys, without having much time, let's start a little bit analysis of yesterday's exam. Okay, so first I'm going to discuss about the Indian English literature. देखिए, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से कल आपको अरुण कोलाटकर से, जिनका टाइमिंग पीरियड 1932 टू 2004 है, जो कि आपके महाराष्ट्र के कोल्हापुर से हैं. इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स जयजुरी से आपको क्वेश्चन मिला था. पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आपका आया था इससे, राइट, जिसका पब्लिकेशन ईयर है 1976, रिमेंबर. एंड वेरी फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स. और इस पर्टिकुलर जयजुरी को कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज़ भी मिला हुआ है, राइट. एंड जो जेजुरी है आपकी, ये बेसिकली जो आपकी अरुण कोलाटकर की है, ये एक टेम्पल है और महाराष्ट्र में एक टाउन है, वहाँ के बारे में डिस्क्राइब इन दिस पर्टिकुलर पोइट्री. बहुत अच्छी है. और मैंने एग्ज़ाम से पहले जब आपको मैं रिवीजन दे रही थी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, प्लीज़ चेकड आउट देयर, मैंने इस पर्टिकुलर पोएम के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था. अगर आपने वो वीडियो देखी होगी देन डेफिनेटली आई होप कि आपने आंसर राइट किया होगा. ओके, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि अरुण कोलाटकर की कौन सी पोएम है. तो यू हैव टू नॉलेज अबाउट ओनली द टाइटल. जयजुरी इज रिटन बाय अरुण कोलाटकर. ओके गाइज, आपको मैं बता दूं, ये यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है, देखिए, पढ़ना स्टडी करना इट्स नॉट अ बिग डील. लेकिन स्टडी क्या करना, सिलेक्टेड मटेरियल को पढ़ना, दिस इज़ द बिग डील. और जिस बच्चे ने इस चीज़ को पहले अंडरस्टूड कर लिया है कि मुझे किस एरिया को कवर करना है, डेफिनेटली बहुत लेस स्टडी में भी आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई ईजिली कर सकते हैं. अदरवाइज यू विल हैव टू डाइव इनटू द ओशन टाइप ऑफ सिलेबस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और जो इजी नहीं है. होप मैं समझती हूँ कि हम लोगों के पास इतना सारा टाइम नहीं होता कि वी गाइज स्टडी ईच एंड एवरी राइटर, राइट. हम नहीं कर सकते. और अगर हम कर भी लें देन इट्स इम्पॉसिबल टू रिवाइज ऑल ऑफ देम फॉर पर्टिकुलर डे ऑफ आर एग्जामिनेशन, राइट. सो आपके लिए बेटर ये होगा कि सिलेक्टेड मैटर को लेकर कि कौन कौन से राइटर्स आपसे पूछे जा रहे हैं, आप उन्हीं पर फोकस कीजिए. इट विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट, राइट. जैसे कि मैं आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस में बताती थी कि आपको इन राइटर्स को देखिए. मनोहर मालगोनकर मैंने कई बार रिपीट किया था, एंड आपने एग्जाम में देखा होगा मनोहर मालगोनकर से भी क्वेश्चन आपको मिला है, राइट. चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट. श्री औरबिंदो जिनका टाइमिंग पीरियड है 1872 टू 1950. ये बेसिकली पौंडीचेरी से हैं. यहाँ पे एक आश्रम में ये रहते थे. इन्होंने अपना जीवन जिया था श्री औरबिंदो ने. एंड सावित्री नाम की, राइट, सावित्री नाम का एक एक ये लेजेंड बोल सकते हैं आप, एंड अ सिंबल, ये इन्होंने ही लिखी है, लाइक लॉयन, वुडलैंड, इस तरीके की वर्क इन्होंने लिखे श्री औरबिंदो ने. और होप ये शायद से सावित्री नाम का जो वर्क है आपसे एग्जाम में कल पूछा गया था. लेट्स डिस्कस मुल्क राज आनंद, राइट. मुल्क राज आनंद जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट है, हमेशा इनकी नॉवल से कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाता है. जिनका टाइमिंग पीरियड है 1905 एंड 2004. अनटचेबल मैनी टाइम्स हैज़ रिपीटेड इन यूजीसी नेट पर्टिकुलर एग्जाम. ओके, और इस बार भी पूछा गया था. 1935 फर्स्ट नॉवल कंसिडर बाय मुल्कराज आनंद. एंड नेक्स्ट वी हैव कुली 1936. द बिग हर्ट, दीज आर दी नॉवेल्स आपसे क्रोनोलॉजी में पूछी गई थी, जिसका टाइमिंग पीरियड है आपका 1945 में पब्लिश हो रही है. देन दी मॉर्निंग फेस, राइट, ये इनकी लास्ट थी 1968. अगर आपको इतना भी पता था कि ये लास्ट थी तो यू गाइज कैन ईजिली आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन विच जो आपने कल एग्जाम में देखा था, राइट. एंड द स्वॉर्ड एंड द सिकल, ये इनका 1942 ट्रिलॉजी का ही पार्ट है, राइट, मुल्कराज आनंद का. नेक्स्ट वी हैव R.K. नारायण, राइट, जिनका टाइमिंग पीरियड है 1906 टू 2001. द गाइड जो आपसे कल एग्जाम में पूछा था 1958 इसका पब्लिकेशन है. द इंग्लिश टीचर
1945 ये ट्रिलॉजी का पार्ट है इनकी। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952। दीज आर दी नॉवेल्स आपसे कल वाले एग्जाम में पूछी गई थी, राइट। नेक्स्ट वी हैव वी.एस. नायपॉल। एंड वन थिंग मोर, मैंने अपनी प्रीवियस सभी वीडियोस में जब मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, रिवीजन करा रही हूँ, इन सभी राइटर्स के बारे में बहुत अच्छे से इलेबोरेट करके आपको समझाया है। अगर आपने मेरी वो वीडियोस देखी होंगी देन यू नो अंडरस्टैंड कि जो भी आपको मैंने पढ़ाया था वहीं से आपको एग्जाम में मिला है। एंड दिस इज़ द बिग डील कि जो आप पढ़ रहे हैं आपको एग्जैक्ट वही मिल रहा है। ट्रस्ट मी, बहुत बड़ी बात होती है इंग्लिश लिटरेचर में वही चीज़ आपको मिल जाए सेम जो आपने रिवीजन में स्टडी किया है। ओके। वी.एस. नायपॉल। वी.एस. नायपॉल जिनका टाइमिंग पीरियड है, मींस जिनका जो बर्थ ईयर है वो 1932 है। एंड द मिमिक मैन से इनका क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच पब्लिश इन 1967। अनीता देसाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट, राइट, जो आपसे पूछी जाती है इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, जिनका जो बर्थ ईयर है 1937 में है। क्राई द पिकॉक, वेरी फर्स्ट नॉवल रिटन बाय अनीता देसाई एंड द ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1963 आपसे पूछी गई थी एग्जाम में कल। एंड जो इसमें माया है वो प्रोटैगनिस्ट है इस पर्टिकुलर नॉवल में, और इन्हीं के एक्सप्लॉइटेशन एंड द लाइफ शी लिव, उसी के अराउंड ये स्टोरी आपकी घूम रही है, क्राई द पिकॉक। ओके, और भी विमेंस हैं इनमें जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है क्राई द पिकॉक में। सो व्हेन यू स्टडी अबाउट द पर्टिकुलर नॉवल देन यू कम टू नो। ओके। सलमान रश्दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे हैं हमेशा इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, और एग्जामिनर ने इनको हमेशा से ही कवर किया है एग्जाम में। 1947 इनका बर्थ ईयर है। एंड ग्रीमस, ग्रीमस जो जिसका सबटाइटल आप बोल सकते हैं रोमन, यहाँ से आपको कल पूछा गया था 1975 का, ये इनका साइंस फिक्शन नॉवल है, राइट। एंड इसके अलावा शेम ऑल्सो रिटन बाय सलमान रश्दी। ओके। नेक्स्ट वी हैव मनोहर मालगोनकर। टाइमिंग पीरियड 1913 टू 2010। मैंने आपको कहा था ना एनएफटी है ये एग्ज़ाम के लिए, इनको हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्रोनोलॉजी में इनके वर्क्स पूछे जाते हैं। देखिए कल मैचिंग्स में आपको पूछा गया था रंबल टम्बल, राइट, ये 1977 की है इनकी। और अगर आपको थोड़ा सा भी इनके टाइटल के बारे में आइडिया होता है देन यू इजीली आपने आंसर किया होगा। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट ने किया होगा जिनको पता होगा, एंड जिनको नहीं पता होगा होप कि उन्होंने गेस किया होगा, राइट। नेक्स्ट वी हैव तौरुदत्त। तौरुदत्त भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 18 जून का कैंसल्ड एग्जाम था उसमें इनको क्रोनोलॉजी में पूछा था। तो अगर किसी राइटर को क्रोनोलॉजी में पूछ लें इट मीन्स वो राइटर एनएफटी बन जाता है एग्जामिनर के लिए, और उससे उसके पर्टिकुलर टेक्स्ट से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना डेफिनेटली होता है। तो तौरुदत्त भी उनमें से एक थी। तो देखिए डेफिनेटली सावित्री करके कुछ इनकी जो पोएम है जो इनकी पोस्टमस पब्लिश हुई थी आफ्टर हर डेथ, क्योंकि इनका जो लाइफ थी वो बहुत ही कम पीरियड थी, देख रहे हो आप, 56 में इनका जन्म हो रहा है एंड 77 में इनकी डेथ हो रही है। तो बहुत ही कम टाइम इनको मिला था, लेकिन उस कम टाइम में ये बहुत अच्छे से इन्होंने अपने वर्क लिखे थे। एंड नाउ एग्जामिनर इनके बारे में भी पूछते हैं आपसे एग्जाम्स में, तौरुदत्त के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट गाइज वी हैव रविंद्रनाथ टैगोर। कल रविंद्रनाथ टैगोर से भी जो इनका वैसे टाइमिंग पीरियड 1861 है एंड 1941 मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडियन इंग्लिश राइटर में, हम इनको स्टडी करते हैं। और एवरी ईयर नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन देखिए आज फिर से रिपीट हुआ था। एंड बिग थिंग इज़ दैट कि सेम जो प्ले पहले पूछा गया था चंडालिका रविंद्रनाथ टैगोर का, फिर से रिपीट हुआ एग्जाम में। चंडालिका इनका ये एक प्ले है जिसको फर्स्ट परफॉर्म किया गया था कोलकाता में, और 1938 इसकी पब्लिकेशन ईयर है। एंड गाइज इसके अंदर चंडाल नाम की एक गर्ल होती है, उसी की अवेयरनेस को लेके उसी के अराउंड ये स्टोरी मीन्स ये जो प्ले है वो आपका परफॉर्मेंस हो रहा है, की जा रही है, इस प्ले को परफॉर्म किया जा रहा है। आप बोल सकते हैं चंडाल नाम की एक जो लड़की है उसके बारे में। ओके। नेक्स्ट वी हैव रस्किन बॉन्ड टू होम वी ऑल्सो स्टडी इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। 1934 इनका बर्थ ईयर है। एंड इनकी जो फर्स्ट नॉवल है रूम ऑफ द रूफ 1957 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड द सर्वाइवर, देखिए गाइज यहाँ पे कंफ्यूजन है। जो रस्किन बॉन्ड है, एक क्वेश्चन आपसे मैचिंग में पूछा गया था, जो रस्किन बॉन्ड भी थे उसके अंदर, और आपके जो नॉवेल्स थी दूसरी साइड आपको मैचिंग करना था, वहाँ पे द सर्वाइवर करके लिखा था। बट जो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है वो 5 सर्वाइवर्स करके लिखा है, जो कि इनकी पब्लिश हुई है 2007 में, राइट। तो होप कि रस्किन बॉन्ड तो उससे मैच नहीं होंगे, अगर क्योंकि द सर्वाइवर करके बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने इस टाइटल की नॉवेल्स लिखी हुई हैं, राइट। सो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है क्योंकि जो रस्किन बॉन्ड है इन्होंने जो लिखी है वो 5 सर्वाइवर्स लिखी है, रिमेंबर। ओके। नाउ आई एम गोना डिस्कस ब्रीफ अबाउट दलित लिटरेचर। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि दलित लिटरेचर में मैंने आप लोगों से
मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीमेल राइटर जो ऑटोबायोग्राफी के लिए जानी जाती है, इनसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल गया, जिनका टाइमिंग बर्थ ईयर है 1958। एंड गाइज मैंने आपको 5 और 6 ही नेम बताए थे दलित वुमेन में, उसमें से एक आपको एग्जाम में मिल गया। दिस इज़ द बिग डील। और आपको पता है ये कहाँ से आइडिया लगा? ये 18 जून को जो आपका कैंसल्ड एग्जाम था ना, वहाँ पे आपसे इनकी क्रोनोलॉजी पूछी गई थी विमेन की, दलित विमेंस की। वहीं से आइडिया लगा कि ये क्वेश्चन में आपसे पूछी जाएंगी। एंड फाइनली आपसे कल वाले एग्जाम में पूछ लिया गया। इनकी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है गाइस करुक्कू, जो कि 1992 में पब्लिश हुई है। ये इनका फर्स्ट वर्क कंसीडर किया जाता है। एंड इसको ट्रांसलेट किया है लक्ष्मी हॉलस्टोन ने। अभी नहीं पूछा है, बट नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आई एम जस्ट गोना डिस्कस इन दिस वीडियो। आपसे नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि इनके ट्रांसलेटेड इसको किसने किया है, राइट। एंड द बिग थिंग इज़ दैट द ये जो पर्टिकुलर इनकी नॉवल है करुक्कू वॉन दी क्रॉसवर्ड अवार्ड, जो इनको 2000 में मिला है, राइट। एंड देखिए नेक्स्ट जूठन, ये भी मैंने आपको रिवीजन में आपको जूठन पर्टिकुलर आपको समझाया था 1997 की। ये भी इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि जितने भी दलित राइटर्स होते हैं ये अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोबायोग्राफीज़ लिखकर ये बताते हैं कि जो सिचुएशन है, जो मिजरेबल सिचुएशन है, वट एवर दे हैव फेस्ड इन देयर लाइफ, वो सारी चीज़ें ये अपने रीडर्स को बताने की कोशिश करते हैं ऑटोबायोग्राफीज़ की हेल्प से, राइट। तो ऑटोबायोग्राफीज़ का अगर नाम आए तो फर्स्ट वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द दलित लिटरेचर, राइट। देखिए यहाँ पे जो जूठन है ये बेंचमार्क कंसीडर किया जाता है दलित लिटरेचर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी है जिसको आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोस्ट इंपॉर्टेंट दलित लिटरेचर में वी स्टडीड दिस राइटर। एंड इनका टाइमिंग पीरियड है 1950 to 2013, रिमेंबर, ओके। सी गाइज आपने क्वेश्चंस देखे होंगे अबॉरिजिनल ऑस्ट्रेलियन ऑथर से आपको पूछा था कि कौन से हैं इसमें। एंड दिस इज़ ऑल्सो दी टॉपिक 18 जून का जो आपका कैंसल्ड एग्ज़ाम था ना लिटरेचर का, वहीं से ये क्वेश्चन आपको मिला है, क्योंकि सेम क्वेश्चन पूछा था वहाँ पे। एंड दीज आर द राइटर्स बिलोंग टू अबॉरिजिनल ऑस्ट्रेलियन ऑथर्स। कल आपसे एग्जाम में इनसे भी, इनके बारे में ऑप्शन में थे ना आपके, ओडर्गो नोनकल्स, राइट। सॉरी मुझे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, बट ओ एंड डी ऐसे करके मैंने इनको लर्न किया था। देखो कल इनको एग्जाम में आपने देखा होगा, पक्के से आपको मिले होंगे। इन जैक डेविस, डेविड मालोफ एंड जेडिथ राइटर, कैल्विन गिलबर्ट, वी स्टडीड इन ओरिजिनल, अब ओरिजिनल और ऑस्ट्रेलियन ऑथर्स में वी स्टडीड दैम। और 18 जून के कैंसल्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया था। एंड देखिए फिर से रिपीट हो गया आपका कल वाले एग्जाम में 7/1/2025 में, right? So how importance of PYQs now you come to know for literature exam. तो गाइज कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ट्रस्ट में, लेकिन उनका जो फॉर्म होता है, जो बनाने का एक जो पुट करने का क्वेश्चन जो फॉर्म होता है, वो एग्जामिनर आपका कहीं ना कहीं चेंज कर देता है, राइट। अगर आपने एनालिसिस किया हुआ है PYQs को, इट हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द राइट आंसर इन एग्जामिनेशन ऑफ योर। बहुत से बच्चों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा जिन्होंने फर्स्ट टाइम कल पेपर दिया होगा। एंड अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो ट्रस्ट मी आपको बहुत हेल्प मिली होगी। जैसा कि मैं आपको बोलती थी, ट्रस्ट मी एवरीथिंग कम ट्रू, और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, राइट। हेयर आर 2 टेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं शायद से कभी नहीं छोड़ती थी ऐसा बोलने से कि नेशन एंड नरेशन होमी के पापा का करके जाइएगा, आपको क्रोनोलॉजी में ज़रूर से मिलेगा। एंड आपको फाइनली मिला। 1990s की पब्लिकेशन ईयर है, होमी के बाबा का है। एंड ब्लैक स्किन वाइट मास्क ऑल्सो आई हैव टोल्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट, फ्रेंस फैनन का है, 1952 इसका पब्लिकेशन है। एंड इसके अलावा और भी टेक्स्ट आपसे पूछे गए थे, बट आई दीज टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने मैनी टाइम आप लोगों से होमी के बाबा का कई बार मैंने अपनी वीडियोज़ के थ्रू इस टेक्स्ट को और इसकी ईयर को आपको बताने की कोशिश की थी। एंड फाइनली आपको कल ये क्वेश्चन मिल गया था एग्जाम में। तो अगर आपने मेरी वीडियोज़, ये जो मैंने जितनी अभी रिसेंटली वीडियोज़ अपलोड की हैं बिफोर एग्जाम से 1 मंथ, सभी वीडियोज़ इंपॉर्टेंट थी और मार्क्स स्कोरिंग थी। सभी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ एग्जाम में मिला है। इफ़ यू आर नॉट बिलीव इन दिस, तो जब आपको प्रॉपर एक पेपर, ये एग्ज़ाम का जो आपका कल वाला पेपर था वो मिल जाए, देन यू गाइज कैन match my videos, the content I discussed, and the examiner asked the particular questions to you in yesterday's exam of your, right? तो जब आप उनको मैचिंग करेंगे, then you will find so many concepts, so many questions we discussed same जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। एंड दिस इज़ द बिग डील कि आपने जो स्टडी किया इतने कम समय में वही आपको सेम मिल गया। वेल गाइज, जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, आई विल प्रॉमिस यू
please follow my channel ANS English Academy. I'll provide you so many important contents by which you guys can easily qualify your exam in within 3 months or 4 months approx. You will have to कंज्यूम फॉर स्टडी, राइट। एंड डेफिनेटली, क्योंकि जितनी भी मेरी वीडियोस होती हैं मैं सब उन सभी में आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। नो पीडीएफ झंझट हमारा वीडियो में रहता, नथिंग एल्स। जो भी मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, सॉरी नॉट पढ़ाने की, जो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ, राइट, माई नोट्स वट एवर आई डिस्कस्ड यू, जो भी मेरे कंटेंट्स होते हैं आपको एग्ज़ाम में ट्रस्ट मी बहुत हेल्प करेंगे आने वाले जून एग्ज़ाम में। सो प्लीज़ फॉलो माई चैनल एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू नॉट येट, राइट। टिल देन बाय बाय, हैव एन ग्रेट डे। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपसे और भी मोस्ट क्वेश्चंस जो भी आपसे पूछे गए थे कल के एग्जाम में वी विल डिस्कस, बट नाउ दिस इज़ इनफ। ओके, नाउ आई एंड माई वीडियो। बाय बाय।